सुप्रभात बच्चों। मैं पंच परमेश्वर कहानी को समझाने जा रही हूँ। आप लोग कहानी को पढ़ोगे, ठीक है। देखिए, इस कहानी में प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियों में से एक है, प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसमें न्याय के बारे में बताया गया है, जैसे कि मैंने सारांश में आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। सांझे में खेती होती थी, एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने जाते थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न तो खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई नहीं था और बहुत दूर के रिश्ते में जुम्मन शेख थे, जिसको पास में वो रहते थे। जुम्मन ने भी अच्छे लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम करवा ली थी। जब दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी, तब तक खाला का खूब आदर सत्कार किया गया, पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। अब बेचारा खाला को प्रायः नित्य कड़वी बातें सुनने पड़ती थी और अपमान सहन करना पड़ता था। कुछ दिन उसने सुना सहा, पर जब न सहा गया तो जुम्मन ने शिकायत की और अलग रहने के लिए गुजारे की मांग की। जुम्मन ने धृष्टता से उत्तर दिया कि रुपए क्या बनते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो मैंने यहाँ कोई थोड़े ही समझा था कि तुम परेशानी में आई हो। खाला बहुत बिगड़ गई और उसने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वे बोले, हाँ जरूर पंचायत करा लो, फैसला तो हो जाए। मुझे भी दिन रात की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। ऐसा कौन था उसको अपना शत्रु बनाने का साहस कर सके? जुम्मन जो है, इसी बात पर बहुत अभिमान करता था। इसके कुछ ही दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रही। बेचारी कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दुभर हो रहा था, यानी परेशानी हो रही थी। मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। 5 लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे के जुम्मन के नाम लिखवा दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर काटा, पर अब दिन रात का रोना सहा नहीं जाता। मुझे न पेट भर के रोटी मिलती है, न तन को कपड़ा। बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग तो राह निकाल दो, उसी पर चलूं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी। खाला ने पंच के सामने एक गुहार लगाई, अनुरोध की, प्रार्थना की कि हमने अपना सारा जायदाद दे दिया है और अब मेरा देखभाल कोई नहीं कर रहा। मैं परेशान हूँ, मैं भूखी रहती हूँ। अब आप लोग ही कुछ न्याय कीजिए। सरपंच किसे बनाया जाए? इस प्रश्न को लेकर
जुम्मन शेख और खाला जान ने में कुछ कहा सुनी हो गई। खाला बोली, खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं और न दुश्मन, और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो ना? लो, मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूँ।